ड्रैगन बॉल डायमा के थर्ड एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि गोकू, ग्लोरियो और सुप्रीम काय डीमन वर्ल्ड जाने के लिए निकल चुके हैं और वो बहुत जल्दी अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस कर देते हैं। ये देखकर गोकू बहुत ज़्यादा शॉक था। फिर सुप्रीम काय उसे बताते हैं कि ये शेप यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल करने के लिए ही बना है। तब सुप्रीम काय ग्लोरी से पूछता है कि हम वॉब सामा के पास जा रहे हैं ना। गोकू पूछता है कि ये वॉब सामा कौन है। फिर सुप्रीम काय गोकू को समझाते हैं कि डीमन वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड में ट्रैवल करने के लिए हमें वॉब सामा से परमिशन लेनी होती है। वो वहाँ जा रहे होते हैं और सुप्रीम काय को ग्लोरियो पे थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ गोकू के लिए आए थे ना। फिर ग्लोरियो बताता है कि हाँ, मैं ये सब अपने किंग के कहने पे ही कर रहा हूँ, जो कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग है। फिर वो बताता है कि मेरे किंग चाहते हैं कि तुम गोमा को हरा दो। फिर गोकू पूछता है कि वो कितना ताकतवर है। फिर ग्लोरियो उसे बताता है कि अगर तुमने माजिन बू को हरा दिया है तो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी गोमा को हराने को। पर गोमा बहुत ज़्यादा चालाक है तो उसे हल्के में मत लेना। गोकू तैयार हो जाता है क्योंकि वैसे भी उसे डेंडे को बचाना है और खुद भी नॉर्मल फॉर्म में आना है। हमें दिखाया जाता है कि सुप्रीम काय को अभी भी ग्लोरियो पे भरोसा नहीं है। फिर वो उस मैजिक काप के पास आ जाते हैं, पर उससे पहले सुप्रीम काय किबीतो को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है ताकि जब वो लोग आए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉब सामा को देखते ही गोकू बच्चों की तरह एकदम चिल्लाने लग जाता है कि देखो देखो कितनी बड़ी गोल्डन फिश है। पर ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलते हैं कि मुझे ये गोल्डन फिश मत बुलाओ। पर गोकू सुनने वालों में से कहाँ है। वॉब सामा गुस्सा होने लगते हैं। फिर सुप्रीम काय गोकू को बताते हैं कि अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो हम दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो इनके सामने तुम अपना मुंह बंद ही रखना। तब वॉब सामा ग्लोरियो को देख के पहचान लेते हैं कि ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, पर तब वो अकेला था। अब इसके साथ दो लोग और हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये दोनों कौन हैं, क्योंकि अगर वो दोनों डीमन नहीं हुए तो वो उन्हें जाने नहीं देंगे। तो फिर वो उन लोगों के कान चेक करने लग जाते हैं कि उनके कान पॉइंटेड है या नहीं। तो सुप्रीम काय इसमें पास हो जाते हैं, पर गोकू के कान सुप्रीम काय ढक देते हैं। सुप्रीम काय को पता है कि बिना कान दिखाए उन्हें एंट्री नहीं मिल सकती, तो वो अपने मैजिक से गोकू के कान भी पॉइंटेड कर देते हैं। फिर वो अब सामा उन्हें अलाउ कर देते हैं। तब वो उनसे पिन कोड पूछता है। फिर सुप्रीम काय चौक थे, उन्हें नहीं पता था ये पिन कोड क्या है। फिर वो पूछते हैं ग्लोरियो से कि ये पिन कोड क्या चीज़ है। फिर ग्लोरियो बताता है कि दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए हमें पिन कोड चाहिए। तो ये बात सुप्रीम काय किबीतो को बताने के लिए उससे कनेक्ट होते हैं, पर उससे पहले ही मैजिक काप इन्हें निगल लेती है। फिर वो एक भवंडर से होते हुए एक गेट के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पे 3 गेट थे, डीमन वर्ल्ड 1, 2 एंड 3। फिर ग्लोरियो डीमन 3 चुनता है। फिर सुप्रीम काय थोड़ा सा शॉक थे कि तुम तो डीमन 1 से हो। सुप्रीम काय पूछते हैं तुम डीमन 3 में क्यों जा रहे हो। ग्लोरियो बताता है कि मेरे किंग डीमन 3 में ही रहते हैं। ये बात सुन के सुप्रीम काय थोड़ा सा और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डीमन वर्ल्ड फर्स्ट में जो रहते हैं बस उन्हें ही परमिशन है अदर वर्ल्ड में जाने की। और यही बात वो ग्लोरियो से ही पूछते हैं। फिर ग्लोरियो बताता है कि मैं डीमन वर्ल्ड में भी काम करता हूँ, अब तो मुझे भी थोड़ा बहुत शौक हुआ है। फिर वो 3rd डीमन वर्ल्ड में आ जाते हैं। फिर सुप्रीम काय बताते हैं कि मैं अब किबीतो से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। फिर वो देखते हैं कि ज़मीन पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे एक शील्ड से कवर कर रखा है। फिर सुप्रीम काय बताते हैं कि इस गड्ढे से डीमन वर्ल्ड 1 एंड 2 कनेक्टेड है। थोड़ा बहुत घूमते घूमते उन्हें एक स्टैचू दिखता है, जो कि और कोई नहीं हमारे किंग टबूरा है। फिर गोकू बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ की हवा देखनी है कि वो कैसी है। फिर बाहर जाता है, अपने वो थोड़े से फाइटिंग मूव्स चेक करता है और उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। फिर ग्लोरियो बताता है कि ये यहाँ की गैस की वजह से है, के कारण यहाँ पे जो एयर है वो हैवी हो चुकी है। फिर गोकू एक एनिमल का पीछा कर रहा होता है और करते करते गड्ढे में गिरने वाला होता है। फिर ग्लोरियो गुस्सा करके बोलता है कि छोटी बच्ची हो क्या। अब हमें दिखाया जाता है कुछ ईवल लोग गोकू को देख रहे हैं और वो उस पर थोड़ी देर बाद अटैक भी कर देते हैं, पर अटैक बहुत ज़्यादा स्लो था तो गोकू उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। फिर बीच में ग्लोरियो आता है और उन पर अटैक कर देता है ईवल लोगों के बाद वो लोग अपनी शिप में वापस चले जाते हैं। ग्लोरियो ने बताता है कि आज रात हम होटल पे ही रुकेंगे और सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। और उस टाउन के सारे लोग गोकू को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि ग्लोरियो और सुप्रीम काय के कान तो पॉइंटेड थे पर गोकू के नहीं। वो लोग होटल में जाते हैं। फिर
ग्लोरियो उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग अगर एक ही रूम में रुक जाओगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। तब सुप्रीम गाय बोलते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोरियो रूम बुक करने चले जाता है और वो 30,000 एक रूम का मांग रहा होता है। ग्लोरियो को भी पता था कि ये कुछ ज़्यादा ही है। ग्लोरियो उसे कम करने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानता। फिर ग्लोरियो अपनी गन दिखा देता है और उसे डराता है तो वो 30,000 से 5,000 पे आ जाता है। गोकू बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। पास वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। गोकू बोलता है कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 5 बर्गर ही खाऊंगा और वो एक बर्गर 10 बर्गर के बराबर है। सारे लोग गोकू को ही देख रहे होते हैं क्योंकि उसके कान पॉइंटेड नहीं है। लोग गोकू पे अप्रोच भी करते हैं पर ग्लोरियो उन्हें बहुत आसानी से मार देता है और गोकू तो उन्हें देख भी नहीं रहा है क्योंकि उसका सारा ध्यान खाने पे है। तो इसके बाद इनकी फाइट स्टार्ट होती है और गोकू इन सब पे भारी पड़ जाता है। फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जाते बोलते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुप्रीम गाय और गोकू एक ही बेड पे सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ग्लोरियो वहाँ पे आता है और बोलता है अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है। वो बाहर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी शिप तो चोरी हो चुकी है। गम उन्हीं लोगों का था जिनसे इन लोगों की कल फाइट हुई थी, जो लोग कहते कि हाँ हम तुम्हें देख लेंगे। अब ये तीनों इस जगह पे फंस चुके हैं। फिर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं बाकी एपिसोड की भी वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगा, तो आप जब तक मेरे चैनल की